हेलो डियर डिवाइन सोल्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपना सोल पर्पस पूरा कर रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग। जनरल रीडिंग है ये। मे रेजोनेट विथ यू और मे नॉट रेजोनेट विथ यू। तो आपके पास आपसे जो भी रेजोनेट करती है उसको रखिए, और जो रेजोनेट कहीं नहीं करती है उसको जाने दीजिए। तो आज हमारे जो मैसेज हैं वो हैं कैप्रिकॉर्न के लिए, मकर राशि के लिए। देखते हैं कि आज गॉड की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं हमारी इस राशि के लिए। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच स्पिरिट। प्लीज़ स्पिरिट गिव मी वन बाय वन मैसेज। थैंक यू सो मच। तो जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है सेजिटेरियस के लिए, सॉरी फ्रेंड्स, जो फर्स्ट कार्ड है हमारा वो है द बर्डन। में भी पास्ट में काफ़ी बर्डन थे आप, काफ़ी काम का बोझा था आपके ऊपर, और अब आप उस बर्डन से बाहर निकल रहे हैं। जो चिंताएं थी, जो टेंशन थी, जो परेशानियां थी, उन सभी से आप बाहर निकल के आ रहे हैं। पास्ट में ऐसा कुछ था कि आप काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे थे। आप गॉड को प्रे कर रहे थे कि गॉड मुझे प्लीज़ कैसे भी इन परेशानियों से बाहर निकालिए। तो वो परेशानियां आपकी लाइफ से निकल चुकी हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारा मोमेंट टू मोमेंट। ये फ्रेंड्स, आपकी लाइफ जो भी है, आपने जो भी अचीवमेंट करना चाह रहे हैं, गॉड का ये संदेश है कि आपको मोमेंट टू मोमेंट इस ओर बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए आपको एक एक स्टेप लेना है। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ के लिए आप हरी करें, अपने आप को बहुत जल्दबाजी में कोई काम करें, नहीं। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और सब्र के साथ एक एक स्टेप आपको आगे लेना है। नेक्स्ट कार्ड है हमारा एडवेंचर। एडवेंचर ये बता रहा है कि आप जो भी काम एडवेंचर ये बता रहा है कि आपको एक नई विजडम मिल रही है, एक नया ज्ञान मिल रहा है। मे बी आप कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जो बिल्कुल नए तरीके से आपने सोचा है कि मैं इस तरीके से इस काम को करूँगा और इसमें सफल होकर दिखाऊँगा। तो अभी तक शायद आप लोगों से अपने आप को कंपैरिजन में कंपेयर करते थे आप लोगों के साथ खुद को, कि उसके पास मनी, वेल्थ, सब कुछ है। मैं अगर कोई भी वर्क करूं तो कैसे करूं, किस हेल्प से करूं। लेकिन उस कंपैरिजन से आपको बाहर निकलना है। आपको अपना कंपैरिजन या अपना कंपेयर, अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी है, क्योंकि हर व्यक्ति एक अलग यूनिक पर्सनालिटी रखता है। भगवान ने सभी को अलग अलग खूबियाँ दी हैं, सभी को अलग अलग क्रिएटिविटी दी है। तो आप कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। सॉरो, अभी तक में भी पास्ट में आप कुछ चीज़ों को यही सोचकर अवॉइड करते रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी आई, आपकी तरफ खुशियाँ आई, लेकिन आप यही सोच कर उनको अनदेखा करते रहे हैं कि शायद मैं इन खुशियों के काबिल नहीं हूँ। आप कुछ दुख में थे और उस दुख में पड़े होने की वजह से आपने जो खुशियाँ आ रही थी उनको भी अनदेखा कर दिया। तो गॉड का यही मैसेज है आपके लिए कि दुख और सुख तो लाइफ में डियर आते ही रहेंगे। उनको अगर हम उन्हीं को सोचते रहेंगे, उन्हीं में स्टक रहेंगे, तो हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें जो भी हमारी सिचुएशन है करंट में, जो हमारा दुख है, जो सॉरो है, जो वरीज़ हैं, उनको हमें लेट गो करते रहना चाहिए और पल पल आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है परिवर्तन करना। आप अगर उसी सिचुएशन में रहेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे डियर फ्रेंड्स। और आपको पता है कि जब पतझड़ आता है तो पेड़ के भी पत्ते जितने होते हैं वो भी सारे झड़ जाते हैं। तो क्या हमारे पेड़ पौधे उन पत्तों के लिए रोते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उनको पता है कि समय आने पर हमारे पास फिर से नए पत्ते आएंगे, फिर से हरा भरा हो जाऊंगा मैं। तो आपको यही सब चीज़ें दिमाग में रखनी है कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता है किसी का भी। आपको हमेशा डिवाइन पावर पर बिलीव करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। कभी किसी भी कंडीशन में, कभी किसी भी सिचुएशन में आपको स्टक नहीं होना है। नेक्स्ट कार्ड है हमारा अवेयरनेस।
आपके अंदर अवेयरनेस आ रही है, मे बी स्पिरिचुअलिटी को लेकर आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं स्पिरिचुअल नहीं होऊंगा या डिवाइन से कनेक्ट नहीं होऊंगा, मुझे विजडम नहीं आएगी, तो हो सकता है कि आगे बढ़ने के रास्ते मुझे नज़र नहीं आए। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं और आप अपनी उस पुरानी सोल से बाहर, अपनी उस पुरानी सोल से बाहर जा रहे हैं। वो आपके अंदर एक चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारा एग्जॉशन। में भी आप पुराने अपने जो अतीत को सोच कर काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं, काफ़ी सोच विचार करते हैं। बट डियर फ्रेंड्स, वो सब चीज़ें आप पीछे छोड़ दीजिए। पास्ट में जो हुआ उसे भूल जाइए और पास्ट में जो बातें हुई हैं हमारे साथ, हमें उनसे सबक लेकर आगे बढ़ना है। क्योंकि हमारे पास लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमें कुछ ना कुछ लेसन देने ही आती हैं। तो वो लेसन हमें लेने हैं लाइफ में और आगे बढ़ना है। हर लेसन, हर दुख, हर परेशानी हमें कुछ ना कुछ सबक देकर जाती है, हमें कुछ ना कुछ ज्ञान देकर जाती है। तो हमें यही ज्ञान समेटते हुए आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ में तरक्की करनी है। बहुत सारे कार्ड्स मेरी पहली रीडिंग से मैच होते हुए आ रहे हैं डियर फ्रेंड्स। दूसरा कार्ड है आपका पॉसिबिलिटीज़। में भी आपके अराउंड में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनको आप अनदेखा कर रहे हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, बहुत सारे अबंडेंट हैं, बट आप शायद किसी सौरों में, दुख में, परेशानी में पड़कर उन चीज़ों को देख ही नहीं रहे हैं। आपके पास ब्लेसिंग्स हैं बट आप उन ब्लेसिंग्स की ओर नज़र ही नहीं डाल रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं सभी चीज़ों को। तो डियर फ्रेंड्स, नेचर से कनेक्ट होइए और देखिए, सुनिए कि आपको गॉड और डिवाइन क्या मैसेज दे रही है, क्या ब्लेसिंग्स दे रही है, और उन ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जब आप अपने विजडम को यूज़ करेंगे तो फिर आप फ्रूटफुल लाइफ जिएंगे डियर फ्रेंड्स। फ्रूटफुल, आप जो भी वर्क करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। हमारा रिपनेस मतलब आप जो भी फसल बोएंगे उसमें आपको फ्रूटफुल मिलेगा, आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलेगा उसका। और आप बेझिझक काम करिए, अपने आप पर विश्वास करके आगे बढ़िए, सभी चीज़ें आपकी फेवर में होंगी। क्योंकि ये जो फ्रूट पक रहे हैं, इनका रेडनेस ये एक अबंडेंस को दिखा रहा है, फ्रूटफुल। वाओ। नेक्स्ट कार्ड है हमारा क्लिंग टू द पास्ट। तो आप पास्ट की चीज़ों को जो भी सोच रहे हैं, बार बार उनमें स्टक हो जाते हैं, उनको आपको बिल्कुल टोटली रिलीज़ करने की आवश्यकता है डियर फ्रेंड्स। इनको रिलीज़ करने के बाद ही आप आगे ग्रो करेंगे लाइफ में। तो आपको ये सारी चीज़ें अपने आप से दूर कर देनी हैं। अपने पास्ट की जो भी गलतियां रही हैं, जो भी टेंशन थी, जो भी कुछ था, उसको रिलीज़ कीजिए और एक नए पथ पर आगे बढ़ जाइए। देखते हैं कि अब आपके लिए गॉड की तरफ से क्या मैसेज है, क्या सलाह है गॉड की, क्या एडवाइस है आपके लिए। थैंक यू स्पिरिट। द सोर्स एंड हीलिंग। डियर फ्रेंड्स, आपके लिए 3 कार्ड निकल के आए हैं और मैं तीनों ही ले रही हूँ। जो गॉड की एडवाइस है आपके लिए, यूनिवर्स का जो आपके लिए मैसेज है वो ये है कि आपको सोर्स से कनेक्ट होना है। सोर्स मतलब डिवाइन पावर से आपको कनेक्ट होना है। और हीलिंग, आपको अपनी हीलिंग करनी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। मे बी आप पानी कम पी रहे हैं और जिसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो क्रिएट होने लगी हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको पानी काफ़ी पीना है, हीलिंग करनी है, अपनी इनर हीलिंग पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए। और नेक्स्ट कार्ड है हमारा अंडरस्टैंडिंग। आपको अंडरस्टैंडिंग करना है कि आप बिल्कुल फ्री हैं, फ्रीडम है, फ्री विल हैं। आप जो भी वर्क करेंगे अपनी इंट्यूशन को सोच के आप उसमें 100% सफल होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रीडिंग मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो डियर फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।